हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। शुरुआत करने वाले हैं सियासत के सूटेबल लव जिहाद की। लव जिहाद को लेकर चल रही सियासी हलचल के बीच एक वेब सीरीज नेटफ्लिक्स की है जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा है और यह आरोप लगाया है मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने। बाकायदा उन्होंने आरोप ही नहीं लगाया, पुलिस ने लिखित शिकायत भी दे दी है। मशहूर लेखक विक्रम सेठ की किताब है जिस पर यह वेब सीरीज बनी है और इस वेब सीरीज में एक हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के बीच की प्रेम कहानी दिखाई गई है। गौरव तिवारी ये आरोप लगा रहे हैं कि इस वेब सीरीज के जरिए इसमें कुछ सीन्स हैं, कुछ दृश्य हैं जो न केवल हिंदू भावनाओं को आहत करते हैं बल्कि लव जिहाद को भी बढ़ावा देते हैं। तो क्या ये लव जिहाद सियासत के लिए सूटेबल है, इस पर करेंगे चर्चा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे चर्चा में कि क्या वाकई लव जिहाद जैसा कोई एक मोटिव है, कोई खास तौर पर रणनीति खास कौम की, एक खास कौम के लोगों को निशाना बनाने के लिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी खुद मौजूद हैं जिन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है बाकायदा इस पूरे मामले में। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब्दुल रज्जाक खान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं, गीता भट्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ बनी हुई है प्रोफेसर, अतीकुर रहमान साहब राजनीतिक विश्लेषक आप भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि ये जो मामला है मध्य प्रदेश की रीवा से है। मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी, आप ही ने बाकायदा लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। मुझे पहले ये बता दीजिए कि मंदिर में कोई खास सीन फिल्माए गए, आपत्ति इससे है या पात्रों के बीच जो प्रेम है जिसमें लड़की हिंदू है लड़का मुस्लिम है, आपत्ति इस पर है? गौरव तिवारी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे बात करें। हमारे साथ क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी बने हुए हैं। प्रेम जी, आपको भी जानकारी होगी क्योंकि लिखित शिकायत अब रीवा में हो चुकी है, तो आपत्ति किस पर? देखिए, तो गौरव तिवारी ही इस पर जो है प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन इतना निश्चित समझें कि अगर मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि एक फिल्म बनाई जाए और मस्जिद में एक मुस्लिम लड़की से एक हिंदू लड़का चुम्बन करे, तो इस दृश्य को देखकर मुस्लिम समाज में प्रतिक्रिया होगी कि नहीं होगी, या मुस्लिम समाज इसका स्वागत करेगा? अतीकुर रहमान कहते हैं कि इस तरह का एक फिल्म जो है बनाई जाए उसका स्वागत कर देंगे। ऐसे में जब शिवलिंग के सामने कोई हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़का आकर उससे किसिंग सीन करेगा तो क्या ये समाज स्वीकारेगा उसको या उस पर आपत्ति करेगा? ये समाज इस पर आपत्ति करे तो इस आपत्ति को स्वीकारना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रेम जी, आप जो बात कह रहे हैं उस सवाल का जवाब मैं अब्दुल रजाक साहब से भी लूंगी और अतीकुर रहमान साहब से भी लूंगी। अब्दुल साहब, पहले आपके पास आते हैं। क्योंकि गौरव जी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए तो हम साफ तरीके से सुन नहीं पाएंगे कि उनको शिकायत किस बात पर है। लेकिन चलिए प्रेम शुक्ला जी, जिस सीन की बात कर रहे हैं कि मंदिर में, चलिए गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव जी, क्योंकि शुरुआत आपसे समझना और जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं आपसे करना चाहती थी, आपत्ति किस बात पर है? मंदिर में किसिंग सीन फिल्माए गए इस पर, या पात्रों को लेकर कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है और दोनों के बीच प्रेम है? देखिए कुमकुम जी, जब आप ये सीरीज देखेंगे और स्टार्टिंग ही करेंगे तो इसका उद्देश्य साफ समझ में आ जाएगा। इसके दूसरे भाग में एक ही एपिसोड में एक मंदिर में किसिंग सीन हो रहा है और जो हमारे शिवलिंग है उनके सामने किसिंग सीन हो रहा है, जूते चप्पल पहन के घूम रहे हैं जैसे कोई पिकनिक मनाने आए हों। तो ये हमारी हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। जहां हम मंदिर में घुसने के पहले प्रणाम करते हैं, अपने जूते चप्पल जो बाहर ही उतारते हैं और आराध्य देव के सामने हम मान्यता है हम लोगों की पूजा पाठ के उससे कि हमारा खुशहाली हो, हमारा देश अच्छा हो, बाकी चीजें हो, एक हम प्रार्थना करते हैं कोई चीज को लेकर। वहीं हम मंदिर के अंदर जाकर एक भजन चल रहा है पीछे, उस पे किसिंग सीन होना, ये कहां तक लाजमी है? आपकी बात सुनकर लग रहा है गौरव तिवारी जी आपने पूरी सीरीज ठेस हमारी हिंदू भावनाओं को पहुंचाई जा रही है। हाँ बिल्कुल देख ली है। तो आपने पहला, मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप स्टार्टिंग से ही देखेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि इसके मूल भावना क्या है। ये डिवाइड करना चाहते हैं, ये चाहते क्या है, मतलब नेटफ्लिक्स के कंटेंट इस तरह के आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, ये क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे ये किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और इसके पहले भी कई इनके सीरीज पर विवाद हो चुका है, लेकिन इनको किसी चीज पे लगाम ही नहीं है। तो ये तो मामला ही अलग हो गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या वैसे ही सेंसरशिप होनी चाहिए जैसे सिनेमा में है, बॉलीवुड में है, ये बहस अलग है। अब्दुल रज्जाक साहब भी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक। अब्दुल साहब, आपको क्या लगता है, ऐसा कोई सीरीज जिसमें ऐसा कोई सीन है, क्या वो ठीक है? देखिए, धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन जिस देश में हम जीते हैं उसमें सेक्युलरिज्म जिसको कहते हैं, इसके हिसाब से ठीक है। इससे पहले भी कई ऐसे फिल्म आए हुए हैं जिसके अंदर आप देख सकती हैं कि धर्म का थोड़ा इधर उधर हुआ है। जैसे आप बॉम्बे मूवी उठा लीजिए, मूवी पीके उठा लीजिए, एक और फिल्म आई थी हाल में ही आपने देखा, बहुत सारे ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसको लेकर लव जिहाद का नाम देना, झूठ की राजनीति करना, ये सरासर गलत है। रज़ाक साहब, आप कह रहे हैं कि धर्म के हिसाब से गलत है, लेकिन इतनी क्रिएटिविटी की आजादी पहले भी बॉलीवुड ले चुका है। तो फिर जो बात प्रेम शुक्ला ने कही, प्रेम शुक्ला साहब कह रहे थे कि अगर मस्जिद में अगर ये सीन होता तो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म के खिलाफ ये बात बिल्कुल गलत है, इसको तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन इसको लव जिहाद का नाम देना ये सरासरी गलत है। चलिए ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो अतीकुर रहमान साहब से मैं जान लेती हूँ। अतीकुर रहमान साहब, आपको क्या लगता है, ये ठीक है कि नहीं है, जो बात गौरव जी ने कही और जो बात प्रेम शुक्ला जी ने कही? जी, मैं समर्थन करूंगा प्रेम शुक्ला जी का, किसी तरह से भी किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर। और मैं बता दूं, मैंने ये सीरीज नहीं देखी है, लेकिन जैसा कि गौरव जी बता रहे हैं, अगर धर्म के आड़ में इस किस्म की शरारत करने की कोई भी मंशा रखते हैं इसके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, हमारी आस्था जो है, हम हिंदू और मुसलमानों की आस्था या कोई भी हिंदुस्तानी की आस्था को किसी भी तरह से ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि क्यों हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का कोई कानून ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, मैंने सुना है लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सख्त कदम उठाने की कोशिश की है। ये कितना हमको दिखाई देता है, पॉसिबल है या नहीं है, ये आगे आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। लेकिन आस्था को ठेस पहुंचाना मैं नहीं समझता हूँ किसी भी तरह से उसको जायज ठहराता है। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब, सरकार ने कमेटी बना दी है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नकेल कसने के लिए, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा उसकी गाइडलाइंस आने में, उसको लागू कराने में। लेकिन गीता भट्ट जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, हमारे साथ बनी हुई है। गौरव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन गीता जी, क्या हमारी भावनाएं कुछ ज्यादा हल्की नहीं हो गई आजकल की? बात बात पर आहत हो जाती हैं, किसी की भी हो, इधर की भी उधर की भी। कुमकुम जी, देखिए, जो ये वेब सीरीज का प्रश्न है या जो ये विषय है अपने आप में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम एक लोकतांत्रिक देश में है, बल्कि विश्व का जो है सबसे, जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे जगह पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा संविधान भी सम्मान करता है, समाज भी सम्मान करता है और हमारी संस्कृति भी सम्मान करती है। पर विषय ये है, क्या हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अब समाज में जो अलग अलग समुदाय हैं उनकी जो आस्था है उसको आहत करने या उसके प्रति संवेदनशील ना रहने की भी बात के विषय पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि विषय ये है कि अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आप किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं क्या? और साथ ही जो लव जिहाद का जो विषय है, वो जिसको बार बार कह रहे कि इसको क्यों जोड़ा जा रहा है, लेकिन लव जिहाद अपने आप में एक वास्तविकता है जिसे बड़े लंबे समय तक, जिसे कि एक तरह से छुपा के रखा गया, जिसके विषय पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने के भी अखबारों को, जिसपे मैंने एक सर्च करने का प्रयास किया, तो आप देखें तो लगभग जितने भी जो राज्य स्तरीय बड़े अखबार हैं, उन सबको मिला के 6 महीने में ही 68 केस रिपोर्ट, ये रिपोर्टेड केस है जो अखबार में छपे हैं कि किस प्रकार से जो है ऐसी लड़कियों को जिन्हें की शायद इतना आभास नहीं है चीजों के बारे में, उन्हें किस प्रकार से फंसाया गया
और शादी के जाल में फंसाया तो क्या उसके लिए और कोई उसके वेब सीरीज या आधार पर फिल्म गुमान जिम्मेदार किया है? गया। गीता भट्ट जी, लव जिहाद पर तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इसको एक व्यापक चर्चा मैं बनाना चाहती हूँ तब, क्योंकि जब मैं बार बार सूटेबल बॉय नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज या फिल्म को ले आती हूँ, क्योंकि तभी हम इस चर्चा को बड़ा दायरा दे सकते हैं। गौरव तिवारी जी, आप शिकायत तो लेकर चले गए, लेकिन इस वेब सीरीज की शूटिंग तो मध्य प्रदेश में ही हुई। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार जब इजाजत देती है सरकारें, तो क्या देखती नहीं है कि क्या शूटिंग हो रही है और क्या फिल्माया जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में, लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग हुई तब हमारी सरकार नहीं थी। और 26 जुलाई को इसका प्रीमियर लंदन में हो चुका था ऑलरेडी। उसके पहले तक इसकी पूरी शूटिंग्स हो गई थी। और बात जहां तक ये है कि जब शूटिंग होती है तो प्रशासन को बिल्कुल देखना चाहिए कि वहां पे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी चूक हुई है और ये ठेस पहुंचाया गया है। और आपका जो एक प्रश्न आपने किया है कि क्या ये लव जिहाद को प्रेरित करता है, जी बिल्कुल प्रेरित करता है। उसी पिक्चर का एक सीन है जिसमें बात कर रहे हैं, उसने जो नायिका है वो बोल रही है कि तुमने मुझे अपना पूरा नाम क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है। और यही विषय लगातार देशों में जो घटनाएं हो रही हैं, पता चलने के बाद या कि बच्चियों की हत्या हो जाती है या घर टूट जाता है या उसका पूरा कैरियर और परिवार नष्ट हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। नेटफ्लिक्स के माध्यम से मैं जो रिपोर्ट कराई है, इस पिक्चर के माध्यम से ये विषय, अगर ये मामला वाकई इतना बड़ा है गौरव तिवारी जी, और इतना बड़ा खतरा समाज को है, समाज की लड़कियों को है, तो प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, मुझे तो लगता है कि राष्ट्रव्यापी कानून आना चाहिए। मुख्यमंत्री आपस में क्यों भिड़ेंगे, गैर बीजेपी और बीजेपी राज्य के। फिलहाल इस बड़ी चर्चा पर लगातार हम बने हुए, बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। बार बार सवाल यही कि क्या सियासत का सूटेबल है ये टर्म लव जिहाद? सियासत का सूटेबल लव जिहाद इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि असूटेबल बॉय नेटफ्लिक्स की सीरीज है, जिसको लेकर आरोप ये लग रहे हैं कि बाकायदा इस सीरीज की बुनियाद ही लव जिहाद है। और खास तौर पर 3 किसिंग सीन है इस सीरीज में, जो कि मंदिर के प्रांगण के अंदर चप्पल पहनकर फिल्माए गए। मध्य प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव तिवारी ने रीवा में बाकायदा लिखित शिकायत इसको लेकर दे दी है। गौरव तिवारी जी, अब्दुल रजाक जी, आप दोनों को आमने सामने लाया जाए ताकि मैं आप दोनों की चर्चा करवा पाऊं। अब्दुल रजाक साहब भी गौरव जी यही कह रहे हैं कि हम भी खिलाफ हैं इसके, गलत है ये अगर ऐसा कुछ फिल्माया गया है मंदिर के अंदर, लेकिन लव जिहाद कहां से आ गया इसमें? देखिए, लव जिहाद नाम का लफ्ज है ही नहीं, ये बात सरासर झूठ है। राजनीति करने के लिए अब्दुल रजाक साहब गौरव जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद उनका जो जवाब होगा उस पर मैं आपसे रिएक्शन दूंगी। अब्दुल जी आप ये वेब सीरीज जरूर देखिएगा, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि ये इंटेंशनली नहीं बनाई गई है तो फिर हम आमने सामने बहस करने के फिर से तैयार रहेंगे। पहले एपिसोड में ही जिस तरह से भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच में, उसके बाद सेकेंड एपिसोड में आपका ये लव जिहाद ही है, मानिए कि मुस्लिम लड़का अपना सरनेम छुपाकर लड़की से मित्रता बढ़ाता है, उसके बाद उसको प्यार के जाल में फंसाता है, और जब लड़की को पता चलता है कि वो मुस्लिम है तो सीधे पूछती है कि आपने अपना सरनेम क्यों नहीं बताया। अब्दुल रजाक साहब जल्दी से आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास, 20 सेकंड में रिएक्शन दीजिए। कोई लफ्ज है ही नहीं। अच्छा, लव जिहाद लफ्ज है ही नहीं, ये सरासर झूठ है। ये बीजेपी की झूठी राजनीति है। अगर लव जिहाद लफ्ज है तो केंद्र सरकार अरे आप सीरीज पर बात कीजिए ना सर। अब्दुल रजाक साहब, आप अगर नेशनल टीवी पर बहस करने आए होंगे तो आपने सीरीज देखी होगी ना, आपको कोई जानकारी तो होगी ना सीरीज की? देखिए कोई एक मुस्लिम संगठन हो जो पैसे देता हो मुस्लिम लड़कों को कि जाकर हिंदू लड़कियों के साथ आप शादी रचाओ, आपको पैसा दिया जाएगा। कोई एक भी केस पूरे देश में अगर मिलता तब क्या कहते हैं हमारे बिना कहते हैं झूठ की राजनीति कर रहे हैं, जो अरे बलात्कार बढ़ रहे हैं उसके ऊपर करते हैं, इसके पीछे पूरा षड्यंत्र रहता है सबका। नहीं तो क्या जब हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करिए तो वो क्या होगा? देखिए मुस्लिम लड़की के साथ गौरव तिवारी जी, अब्दुल रजाक जी, आप दोनों को यहाँ पर मैं रोक रही हूँ। बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। चर्चा वही कि क्या बेमतलब का विवाद खड़े कर बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। तुरंत लौट रहे हैं।
तो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज अ सूटेबल बॉय को लेकर विवाद अब हो गया है और बीजेपी नेता ये आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पर लिखित बयान, लिखित शिकायत दर्ज कर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस वेब सीरीज के जरिए लव जिहाद फैलाया जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में लव जिहाद पर पिछले 3-4 दिन से जिस तरह की रार है, खासतौर पर मुख्यमंत्रियों के बीच, गैर बीजेपी और बीजेपी शासक मुख्यमंत्रियों के बीच, उसको कल और हवा दे दी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा भूपेश बघेल ने। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब का सार्वजनिक उपक्रम नेहरू जी और इंदिरा जी जो शुरू कर रही से, अब वो सब निजी हाथ में जा थे और ओकर नुकसान पूरा देश रहो थे। अब हम ना जे लगे हम तेन बस वो हिंदू मुसलमान में लगे हम, ट्रिपल तलाक में लगे, अभी नवा आगे लव जिहाद आगे। और लव जिहाद आगे के जन मन बिहार कर ली तेकर बर कतेक कानून बनावे, समाज ला कतेक लमाड़ देते हैं। और लव जिहाद वाला कहते थे भाजपा वाला मन के ओकर नोनी बाबू मन के जन मन दूसर धर्म वाला संग बिहाव करे तेकर मन पर लागू होइत नहीं होईगा। मुरली मनोहर जोशी है, सुब्रमण्यम स्वामी है ना, आडवाणी जी है, एकर मन के वर लव जिहाद लागू होइत नहीं हो। पहले तो ही पूछना चाहिए हमला बांटे काम कर, हर हमला कैसे जोड़ना हो, कैसे बढ़ाना है, एकर ऊपर काम नहीं। प्रेम शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए बीजेपी प्रवक्ता। प्रेम जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं और जो बार बार विपक्ष कहता रहा है, मुद्दों पे बहस ना हो इसलिए बेमतलब की बुनते खड़े कर दीजिए। देखिए, आप कृपा करके, इन्होंने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि मुरली मनोहर जोशी और सुब्रमण्यम स्वामी से पूछना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा जाना चाहिए था कि इंदिरा गांधी ने जो विवाह किया था फिरोज खान से, वो लव जिहाद था कि प्रेम विवाह था। इस तरह के तर्क हम लोग भी खड़े कर सकते हैं। जहां तक प्रश्न इसका है, जस्टिस शंकरन ने दिसंबर 2009 में एक ऑर्डर में, केरला हाईकोर्ट के जस्टिस ने एक ऑर्डर में कहा कि एक विशेष पैटर्न है जिस पैटर्न को लव जिहाद जैसा स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें 3 से 5 हजार धर्मांतरण हुए। और जो चर्च जो केरल की है उसको ना तो भाजपा कंट्रोल करती है, ना बीएचपी कंट्रोल करती है, ना आरएसएस कंट्रोल करता है। सीरियन चर्च के मास में बाकायदा जो है, मास में बाकायदा, ये बीच में ना बोले आप, आपका समय आएगा बोलिएगा। कुमकुम जी जरा इनको रोकिए, बोलने से बहस देखिए फिर बीच से बोल रहे हैं। आएगा आपका वक्त आएगा, मुझे आराम से आपका वक्त आएगा, आप उत्तर दीजिएगा ना। देखिए, सीरियन चर्च जो है केरल की, या वहां का जो कैथोलिक चर्च है, ये तो आरएसएस बीजेपी बीएचपी कंट्रोल नहीं करती। वहां के मास में बाकायदा इस तरह की बातें आज भी कही जा रही है कि लव जिहाद एग्जिस्टिंग केरला में है और उसका दुष्परिणाम होता है। इसी तरह से झारखंड के एक शूटर ने बाकायदा ये शिकायत की, एफआईआर दर्ज हुई कि उससे एक लड़का हिंदू बनकर मिला, उससे विवाह किया और बाद में उस पर दबाव बना रहा था कि वो मुसलमान कन्वर्ट हो जाए। आपने जो है वल्लभगढ़ का मामला देखा है, किस तरह से निकिता को दबाव बनाया जा रहा था और न मानने पर धर्मांतरण करके विवाह करने के लिए वो तैयार। अतीकुर रहमान साहब बहुत देर से चुप हैं। अतीकुर रहमान साहब जवाब देना चाहेंगे? जी देखिए, ये जो थियरी पेश कर रहे हैं लव जिहाद को लेकर, पहले तो इनको खुलासा करना चाहिए कि अगर कोई कानून ये लाते हैं तो सीधा सीधा ये एक अटैक होगा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके ऊपर। अब अगर ये कहते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादियां होती हैं इससे इनको इनकार नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि जो तनिष्क का ऐड आया तो उसके ऊपर इनको क्यों आपत्ति थी? वो तो कोई ऐसी चीज, लव जिहाद जैसी चीज नहीं बता रहा था। तनिष्क के एक्ट के अंदर छोटी सी बात बताई गई थी कि एक इंटर कास्ट मैरिज है, इंटर रिलीजियस मैरिज है, उसके ऊपर इन्होंने आपत्ति की, तमाम तोड़फोड़ मचाई और उस एक्ट को उनको वापस लेना पड़ा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीजें लाई जाती हैं, जब हम ये चीज लेकर आते हैं, जब हत्याएं होती हैं गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों की, सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन देता है कि इसके ऊपर एक कानून बनाइए, तो आप कहते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज हैं जिसे के डील कर सकते हैं, मना कर देते हैं कि कोई स्पेशल कानून नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? साफ बोलिए, साफ बोलिए, आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद के जरिए सीधे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है?
100%। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। और इस पर मैं एक बात और जोड़ देती हूँ, क्योंकि हम बार बार सूटेबल बॉय की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस सीरीज पर हम बात कर रहे हैं। अब दर्शक हमारा बहुत परिपक्व है, बहुत समझदार है। जो फिल्म, उसमें चाहे कितना विवाद हो, कितनी वाहियात कोई सीन हो जो नहीं होने चाहिए थे, अगर फिल्म में दम नहीं, कंटेंट में दम नहीं, तो वो खारिज हो जाएगी। ऐसी कई आई कंट्रोवर्सी वाली फिल्में, सीरीज खारिज हो गई, कंटेंट में दम नहीं था। कुमकुम जी बहुत अच्छी बात आप कर रही, तो इसलिए इस आधार पर तो शर्ली हेब्दो का जो कार्टून है उसको लोग नहीं पसंद करेंगे, खारिज कर देंगे। फिर हत्याएं क्यों कर रहे हैं, फिर फ्रांस के राष्ट्रपति का विरोध करने के लिए सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यही है तो जिसको कार्टून पसंद नहीं आएगा ना देखे, शर्ली हेब्दो देखने की जरूरत नहीं है, ये तर्क है ना। फिर शर्ली हेब्दो के नाम पे शर्ली हेब्दो के बहुत बढ़िया, घुसकर इसका जवाब लेते हैं। अतीकुर रहमान साहब दीजिए जवाब, तर्क का जवाब तर्क से। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि किसी भी उसका कैरिकेचर बनाना, किसी भी धर्म का आस्था को ठेस पहुंचाना। प्रेम शुक्ला जी से मैं जानना चाहता हूँ, स्पेशल मैरिज एक्ट का ये वायलेशन होगा या नहीं होगा? नहीं, अच्छा प्रश्न है, मैं इसका उत्तर दे देता हूँ। स्पेशल मैरिज एक्ट का तो अब प्रावधान रहेगा ना। अगर कोई अपनी मर्जी से किसी से प्रेम करता और विवाह करे, उसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजन, बाकायदा नोटिस दे के वो विवाह कर ले। 1 महीने के नोटिस का पीरियड होता है, उसमें धर्मांतरण करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो आप कृपा करके मुझे उत्तर दें, क्यों नहीं? कृपा करके मुझे अच्छा प्रश्न है, मैंने आपका उत्तर दिया, नहीं पहले मेरा उत्तर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, पहले मेरा उत्तर हुआ, पहले मेरा एक उत्तर दीजिए। पहले मैंने आपका उत्तर दिया, मेरा भी एक उत्तर दीजिए। आप कृपा करके मुझे बताइए ना, बिना कन्वर्ट हुए कोई हिंदू लड़की क्या किसी मुसलमान से विवाह कर सकती है? आप एक्सेप्ट करेंगे उसको मुसलमान करके? हजारों शादियां हुई है इस देश में। अतीकुर रहमान साहब, प्रेम जी कैसी बात कर रहे हैं? शादियां होती रही है, नहीं, कन्वर्ट कराया जाता है। कुमकुम जी मुद्दे को समझिए। जैसे मुसलमान जो बुक्स के बाहर, जो रिलीजन, जो बुक्स के रिलीजन नहीं है, उन बुक्स के रिलीजन के बाहर की जब कोई लड़की किसी मुस्लिम लड़की से विवाह, लड़के से विवाह करती है, तो उसको पहले कन्वर्ट कराया जाता है। इस बात को जानिए आप। किसी भी जो बुक्स वाले रिलीजन है, बुक्स वाले रिलीजन यानी क्रिश्चियन, जुडाइज्म और मुसलमान, इनके अतिरिक्त किसी भी धर्म की कोई लड़की जब मुसलमान लड़के से विवाह करती है तो पहले उसका धर्मांतरण किया जाता है। साहब चलिए प्रेम शुक्ला जी, जो बात आप कह रहे हैं इसको मैं और विस्तार दे देती हूँ। अतीकुर रहमान साहब, क्या ये गलत है? ये सौतेला व्यवहार नहीं होता है कि हम सदियों से एक खास वर्ग से कहते हैं कि तुम बड़े भाई हो, बड़ा दिल दिखाओ, अपना जो कोशिश है, जो दिल है, वो इतना बड़ा करो कि उसमें सहिष्णुता, हर तरह की सहिष्णुता रखो। और दूसरे वर्ग से हम उम्मीद करते हैं कि वो फ्रांस के राष्ट्रपति लाखों मील दूर बैठे, उन्होंने कुछ कह दिया, यहाँ कोरोना काल में भोपाल में इतनी बड़ी रैली हो गई। ये गलत है ना साहब? कानून की नजर में और राजनीतिक दलों की नजर में सभी वर्ग एक होने चाहिए। जी, मुद्दा अलग है, लेकिन मैं इस पे भी बता दूं कि डॉक्टर रफीक जकारिया ने हमारे जब सैटेनिक वर्सेस लिखी सलमान रश्दी ने, तो उसका विरोध करते हुए उसके अगेंस्ट में एक किताब लिखी, मोहम्मद इन कुरान। ये सही तरीका है कोई भी प्रोटेस्ट करने का, सड़कों पर उतर के या किसी की फ्रांस के प्रेसिडेंट की तस्वीर लगाकर उस पर चलना, ये प्रोटेस्ट का तरीका गलत है। ठीक है, आप इस बात को मानते हैं, गलत मानते हैं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, गंगा जमनी तहजीब तो यही है ना। और स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया इसलिए गया कि जाति धर्म के बंदिश तोड़कर एक लड़का एक लड़की प्रेम में है तो साथ रहे। बिल्कुल, जाति क्यों आ गया? लड़का लड़की प्रेम करे कुमकुम जी, उनको विवाह करना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन इसीलिए विरोध इस बात का है कि आप एक हिंदू लड़की से प्यार करके उसको प्यार के नहीं, उसका धर्मांतरण करके पसंद नहीं है। अब्दुल रज़ाक साहब, के ऊपर जवाब क्यों चिल्ला रहे हैं? बीच में क्यों चिल्ला रहे? आप मेरा उत्तर सुनने दीजिए ना, मेरा पहले उत्तर पूरा होने दीजिए, फिर बोलिएगा। आप छल से, बल से किसी को विवाह मत कीजिए, नाम छिपा के मत कीजिए। अगर किसी मुस्लिम लड़के को किसी हिंदू लड़की से प्रेम है, दोनों की सहमति है, स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत बिना धर्मांतरण के इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि सिर्फ आप जो है विवाह के लिए धर्मांतरण मंजूर नहीं होगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों को क्या जाहिल कहते हैं? हम क्या कहें उनको? विद्वान न्यायाधीश इसलिए करें कि आप लोभ करके
बलपूर्वक छलपूर्वक विवाह न करें। इतनी सी बात है। स्पेशल मैरिज एक्ट का कौन विरोध कर रहा है? स्पेशल मैरिज एक्ट का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप हिंदू लड़की को वहां ले जाकर पहले धर्मांतरित करते हैं, फिर विवाह करते हैं। ठीक है अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, बात यहाँ पर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़की की है। बात यहाँ पर हिंदू में इनको छल क्यों नजर आया? जी, छल के मामले हैं, छल के मामले सामने हैं। 4000 मामले सिर्फ केरल में छल के हैं। ये जस्टिस प्रेम शुक्ला का आरोप नहीं है। केरला हाईकोर्ट के जस्टिस कहते हैं 4000 मामले जो है वो छलपूर्वक विवाह के हैं। आपने क्यों तोड़फोड़ की तनिष्क के ऐड के शोरूम में जाकर? किसी ने तोड़फोड़ नहीं की, कंपनी ने खुद वापस लिया। और ये भी गलत है, कंपनी टाटा जैसी कंपनी जो इस देश की आजादी के इतिहास के साथ से पहले से जुड़ी हुई है, वो कंपनी इस तरह की हरकत करे, बिना सोचे समझे पहले एक ऐड निकाले फिर उसको वापस ले ले, ये कंपनी की भूल है। इसमें किसी ने किसी को रोका नहीं। और दूसरी बड़ी बात, एक जीता जागता उदाहरण फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड है हमारे सामने। इसी की वजह से वहां के मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा कि हम कानून लाएंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। सियासत का सूटेबल लव जिहाद इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज अ सूटेबल बॉय को लेकर अब विवाद हो गया है। विवाद इस बात को लेकर कि यहां पर हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के का प्रेम दिखाया गया कि लड़के ने अपनी पहचान छुपाई जब लड़की उसके साथ प्रेम में पड़ी। दूसरी बड़ी बात, मंदिर के प्रांगण के अंदर 3 किसिंग सीन दिखाए गए हैं। हमारे साथ लगातार पूरा पैनल बना हुआ है, गौरव जी हमारे साथ लगातार बने हुए जो बाकायदा लिखित शिकायत रीवा में इस मामले शिकायत दर्ज करा चुके हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, हमारी फिल्मों में तो इतनी अनप्रैक्टिकल चीजें दिखाई जाती है। एक हीरो 150 गुंडों को मार देता है, हैंडपंप से पाकिस्तान में पूरा माहौल खड़ा कर देता है। ऐसा थोड़ी है कि आम आदमी उसको सच मान लेता है। हम मानते हैं ना कि फिल्म में अगर कुछ गलत भी है तो वो फिल्म का हिस्सा है, वो 3 घंटे में खत्म हो जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, आस्था पर किसी के प्रहार नहीं होना चाहिए। किसी की आस्था पर प्रहार होगा तो जिसकी आस्था पर प्रहार होगा स्वाभाविक तौर पर वो उस पर प्रतिक्रिया देगा। अब जब एक हीरो जो है 150 लोगों को मार देता तो किसी की आस्था पर प्रहार नहीं होता है, बल्कि एक काल्पनिक दृश्य है। हमारे यहाँ कल्पना कीजिए ना, 70 के दशक में 60 के दशक में ऐसी फिल्मों की भरमार है जब हीरो नाराज होकर मंदिर में जाता है और भगवान को खरी खोटी सुना देता है। तो एक कैथलिक नहीं, आप सुन लीजिए ना, कैथलिक्स लोगों के बारे में एक फिल्म बनी, उसको रोक दिया गया कि एक फिल्म रेड साड़ी जो है, जिससे जो है सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी की भावना भड़क रही थी, उस पर भी जो है फिल्म में 2009 में प्रतिबंध लगा दिया गया। भाई, इससे जो है श्रीमती सोनिया गांधी की भावनाएं आहत हो रही है। एक व्यक्ति की भावना आहत होने पर फिल्म प्रतिबंधित कर देंगे, एक समूह की भावना आहत होने पर फिल्म प्रतिबंधित कल्पना करना। यही बात जो प्रेम शुक्ला साहब कह रहे हैं, अतीकुर रहमान साहब, यही बात मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि हम ये गलत करते हैं कि हम एक समुदाय से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं और सदियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो एक्सपेक्टेशन ये है, वो उम्मीद ये है कि अपना दिल बड़ा कीजिए। हम दूसरे समुदाय से उम्मीद नहीं करते क्या? देखिए, दोनों तरफ बराबर का ही योगदान होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी जो अभी आहत की बात कर रहे हैं श्रद्धा के ऊपर, तो वही मुसलमान जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ, उनकी श्रद्धा को आहत किया गया था, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बिहेडिंग करना, मार देना, किसी ने भी उसको सही नहीं ठहराया। तो इस चीज को आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, पूरे इस्लाम, पूरे मुसलमानों को उसका जिम्मेदार ठहराया कि ये देखिए, ये आतंकवाद का समर्थन करने वाले, ये उसका गला काटने का समर्थन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करना गला काटने का समर्थन नहीं होता है प्रेम शुक्ला जी। वो जो प्रोटेस्ट बहस का मुद्दा नहीं है, राष्ट्रपति के गला काटने की बात कर रहे हैं, वैसे ये बहस का मुद्दा नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति का अतीकुर रहमान साहब, हम लव जिहाद पर बहस कर रहे हैं। लव जिहाद क्या किसी फिल्म या सीरीज से और बढ़ाया जा सकता है, उसको बढ़ावा मिलता है, इस पर बहस कर रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक साहब भी बने हुए हैं। अब्दुल रज़ाक साहब, ये मैं नहीं कह रही हूं, जो बात प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे उसको मैं और ऑथेंटिक तरीके से आपके सामने रख रही हूं, और वो ये है कि केरला के सायरो मालाबार चर्च में जो खास तौर पर एक पूरा पैनल है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 21 लोगों को रिक्रूट किया गया आईएस द्वारा और यहां ईसाई लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनको कन्वर्ट कर, झूठ बोलकर आईएस के साथ जोड़ा जा रहा है। तो बात यहां सिर्फ हिंदू लड़कियों की या हिंदू समुदाय की नहीं है। रज़ाक साहब, 2009 का एक केस है जो केरल में हुआ था, इसके ऊपर सबूत नहीं मिला गया था,
मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि एक तरीके का डर, देखिए सबसे पहली बात आप मानकर चलिए कि बीजेपी आरएसएस के इशारों पर चलने वाली एक कठपुतली है। ये केरला में किसकी सरकार है? किसकी बात करते हैं आप लोग? केरला में किसकी सरकार है? और केरला का चर्च क्या बीजेपी आरएसएस चलाते हैं? आप लोग हद करते हैं, बिना बेतर्क की बात करते हैं। चलिए माफ कीजिएगा, इसी साल की बात, इसी साल जनवरी का ये बयान है, इसी साल जनवरी का बयान है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, वक्त नहीं है मेरे पास, माफी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना